Hello students, today we are going to start chapter 1 real numbers introduction part. Now introduction नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में कितने टाइप के नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, ये मैंने आपको इस इमेज में बताया है. फर्स्ट, नेचुरल नंबर. दिस नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं. ठीक है. इनफाइनाइट मीन्स जिसका कोई एंड नहीं हो, जहाँ तक हमें काउंटिंग आती हो. होल नंबर. दिस नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. होल नंबर जो होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, स्पेशली मीन्स ज़ीरो इसमें इंक्लूड हो जाता है और इनफाइनाइट तक जाते हैं. इंटीजर्स. इंटीजर ऐसे नंबर जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं. ठीक है, इंटीजर्स कहलाते हैं. रैशनल नंबर. रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं. अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो अपॉन के फॉर्म में होते हैं, लाइक 10/3, 2/1, 8/2, 6, 5/2. इसमें जो q होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, मीन्स ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता. अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो रैशनल नंबर नहीं होता है. इसलिए हमेशा रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इन रैशनल नंबर. ऐसे रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं इन रैशनल नंबर कहलाते हैं, लाइक √2, √3, √4, पाई. Real numbers. It contain all rational and irrational numbers that can be represented on a number line. Real number वो होते हैं जिसमें rational number भी होते हैं और irrational number भी होते हैं और इन्हें हम number line पे represent कर सकते हैं. अब हम आते हैं प्राइम नंबर्स. दिस नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ. ऐसे नंबर जो 1 से बड़े होते हैं और उनका फैक्टर केवल 1 ही होता है और वो खुद ही के फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं. लाइक 2 का फैक्टर 1 है और 2 भी हो सकता है और 7 का फैक्टर भी 1 है और 7 भी हो सकता है. फॉर मोर एग्जाम्पल 23 का फैक्टर 1 है और 23 जो है वो 23 की ही टेबल में आता है. वन मोर एग्जाम्पल 17 खुद की ही टेबल में आता है, इसलिए वो भी क्या है, एक प्राइम नंबर है. ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं. कंपोजिट नंबर्स. दिस नंबर हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2. ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, लाइक 8 का फैक्टर 1 भी हो सकता है क्योंकि 1 की टेबल में आता है. 2 भी हो सकता है क्योंकि वो 8 2 की टेबल में आता है. 4 भी हो सकता है क्योंकि 4 की टेबल में भी 8 आता है और 8 भी हो सकता है क्योंकि वो खुद की टेबल में आता है. तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Is 0 a rational number? Can you write it in the form p by q, where p and q are integers? क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है. अगर है तो क्या हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स. वो मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. सो हम आंसर में लिखेंगे 0 इक्वल 0/1, 0/2, 0/3. हम 0 के डिनोमिनेटर में मीन्स उसके नीचे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, आंसर 0 ही आएगा. तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 0, 0/1, 0/2, 0/3 एक्सेट्रा. हम 0 के नीचे कुछ भी नंबर लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर q कैन ऑल्सो बी टेकन एज नेगेटिव इंटीजर. हम डिनोमिनेटर में मीन्स q में हम नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं. अभी हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है.
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है, कोई से भी 6। तो सबसे पहले तो हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि कोई भी दो नंबर के बीच में जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया देयर वर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब सबसे पहले हमको कितने 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो 6 से बड़ा नंबर क्या होता है, बाद वाला 7। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर में न्यूमरेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 का डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमने लिख लिया 3/1 इंटू 7/7, 4/1 इंटू 7/7। मैथ्स में आपने सीखा ही होगा छोटी क्लास में कि किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं। तो 3 के नीचे हमने 1 मान लिया और 7 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, और 4 के डिनोमिनेटर में भी हमने 1 मान लिया और 7 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 7 का क्यों किया, क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है और 6 से बड़ा नंबर क्या होता है, 7। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेट करने पर 3 इंटू 7 21 और 1 इंटू 7 7। सिमिलरली 4 इंटू 7 28, 1 इंटू 7 7। तो हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 7 7। क्या हो गया, 21/7, 28/7। अब हम इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर निकालेंगे। सबसे पहला नंबर क्या हो गया, 21/7। तो 21 के बाद क्या आता है, 22। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, और हमारा लास्ट नंबर क्या आ रहा है, 28/7। तो जो दो दो नंबर हमने लिखे हैं इनके बीच के लिखेंगे हम, ये दोनों नंबर नहीं लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमारे 6 रैशनल नंबर हो गए। अब ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में भी कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, पर उसमें से हमको केवल 5 ही रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3/5 लिखा है, हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। सो 5 से बड़ा नंबर क्या होता है, 6। 7 भी होता है, 8 भी होता है, लेकिन सबसे पास वाला नंबर कौन सा है, 6। जितने रैशनल नंबर निकालने होते हैं उससे एक बड़ा नंबर का हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 3/5। तो 3/5 में हमने न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सेकंड नंबर है 4/5, उसमें भी हमने न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में 6 का डिवाइड किया। ठीक है, अब हम करेंगे कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन करने पर आता है 3 इंटू 6 18, 5 इंटू 6 30। सेकेंड नंबर में 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 6 30। तो हमारे पास लास्ट के दो फर्स्ट एंड लास्ट दो रैशनल नंबर आ गए 18/30,
एंड 24/30। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं हमारे पास, तो हम इन दोनों के बीच के नंबर निकालेंगे। तो पहला नंबर 18/30 है, तो 18 के बाद क्या आता है 19, तो 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए। जो अभी आपके सामने 2 नंबर लिखे हुए हैं, जो कैलकुलेशन करके निकाला है, हम इनको नहीं लेंगे, इनके केवल बीच के लेंगे। हमने लिख दिया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड लास्ट 23/30। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है कि जो भी आपको नीचे 3 स्टेटमेंट दिए हैं उनको ट्रू या फिर फॉल्स आपको बताना है, और वो ट्रू क्यों है उसका भी रीज़न देना है, और फॉल्स क्यों है उसका भी रीज़न आपको देना है। जो भी हम लिखते हैं ट्रू या फॉल्स, तो हमको रीज़न के साथ बताना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है ट्रू। रीज़न मैंने आपके सामने लिख के रखा है। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट पे ख़त्म होते हैं, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पे फिनिश होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 आता है, हमने कुछ नंबर ले लिए 1 2 3, और होल नंबर में भी 1 2 3 आता है। ठीक है, पर तो नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर में भी 1 2 3 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू। नाउ सेकंड ऑप्शन, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? रीज़न आपके सामने बता रही हूँ मैं भी। देखिए, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, पर होल नंबर केवल पॉजिटिव होते हैं, तो हम सारे इंटीजर को होल नंबर नहीं बोल सकते। लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर है उन्हीं को हम होल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर है उनको हम होल नंबर नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर है फॉल्स, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। नाउ ऑप्शन थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म होते हैं, मीन्स अपॉन में होते हैं, लाइक 3/2, 4/3, 1/2। लेकिन होल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होते, वो केवल सिंगल होते हैं, लाइक 0 1 2 3। तो सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, तो इसका आंसर है फॉल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।